आके खुलने के साथ साथ दुनिया को किन खतरात का सामना है, ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल कंप्यूटर की एक फील्ड है जिसका मकसद कंप्यूटर्स को इंसानों जैसी अक्ल देना है, ताकि कंप्यूटर्स भी इंसानों की तरह बातों को समझकर फैसले कर सके और इंसानों ही की तरह काम करें और बात कर सके। इस तरह बहुत से काम जिनके लिए इंसानों की जरूरत पड़ती थी और इसमें वक्त भी ज्यादा लगता था, अब कंप्यूटर्स के जरिए किए जाते हैं। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का आगाज एक सादा सी मशीन के तौर पर हुआ था। पहला कंप्यूटर एक ऐसी मशीन था जो साइज में बहुत बड़ा था और एक सादा सा रियाजी का सवाल हल करने में भी बहुत वक्त लेता था। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई और टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मजीद आसान हो गया और गुज़श्ता कुछ सालों से हमने देखा कि ऐसे प्रोग्राम्स तैयार किए गए जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके लोगों की बातों के जवाब दिया करते थे। इसी तरह ऐसे प्रोग्राम्स भी देखने को मिले जो कुछ अल्फाज लेकर किसी भी तरह की तस्वीर बना सकते हैं। वो कोई पेंटिंग भी हो सकती है और कोई ऐसा मंजर भी जो हकीकत में मौजूद ही ना हो। ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुमकिन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा रोबोट्स भी हैं, जिनको खास हिदायत दी जाती हैं और रोबोट्स इन्हें समझकर अपना काम सरंजाम देते हैं। सिरी, एलेक्सा और स्नैपचैट एप्लीकेशन में माई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किए गए चैट रोबोट्स हैं जो लोगों की बात समझकर उसके मुताबिक इन्हें जवाब देते हैं। नाज़रीन, अब इस फील्ड में एक ताजा तरक्की ये हुई है कि खबरें पेश करने के लिए ऐसे एंकर पर्सन बनाए गए हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं है। इंसानों की तरह दिखने और बात करने वाले ये इंसान हकीकत में कोई इंसान नहीं, बल्कि ये कंप्यूटर से बनाए गए हैं जो कि एंकर पर्सन का काम देते हैं। मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि चीन और इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज एंकर्स की खबरें आने के बाद पाकिस्तान में भी एक ऐसी न्यूज एंकर बना ली गई है जो कि इंसानों की तरह दिखती है, लेकिन हकीकत में वो एक इंसान नहीं बल्कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। न्यूज चैनल जीएनएन ने अपने न्यूज शो में अंबर नाम की इस न्यूज एंकर का तारुफ करवाया है और वो टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक खबरें पढ़कर सुनाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आगाज है और इसमें मजीद बेहतरी की जा रही है। इस चीज की तैयारी की जा रही है कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर से बनाए गए ये न्यूज एंकर्स मुकम्मल शो चलाएंगे, यानी कि इंसानों की तरह वो दूसरे मेहमानों से बात करेंगे और इनकी बात से मुतल्लिक अगला सवाल करेंगे और पूरी गुफ्तगू कंप्यूटर से बनाए गए ये एंकर पर्सन चलाएंगे। ये यकीनन टेक्नोलॉजी में एक नया मोड़ है और कई लोगों की दिलचस्पी का बायस भी है, लेकिन इससे कुछ खतरात भी लाक हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो खतरा यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जब बहुत से काम कंप्यूटर की मदद से किए जाने लगेंगे तो ये इंसानों की जगह ले लेंगे। वो काम जिसके लिए इंसानों को मुलाजमत दी जाती थी, इनके बदले अब कंप्यूटर्स आ जाएंगे। कंप्यूटर्स इंसानों की जगह ले लेंगे और इस तरह बहुत से लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा और बेरोजगारी की शरह में इजाफा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान के बारे में बहुत बहस की जाती है और इस पर कई लोग गुफ्तगू करते हैं कि क्या वाकई कंप्यूटर्स इंसानों की जगह लेंगे या नहीं। तो बात यह है कि जब कंप्यूटर इस काबिल हो जाएंगे कि कंपनीज कंप्यूटर से काम लेकर कम वक्त में और कम खर्च में अपना काम एक बेहतर अंदाज में कर सकें, तो यकीनन वो इंसानों की जगह पर कंप्यूटर से काम करवाने को तरजीह देंगी। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखने की जरूरत है कि इन कंप्यूटर्स को चलाने और कंट्रोल करने के लिए इंसानों की जरूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए इंसानों की जरूरत है। जदीद तरीन रोबोट्स हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर, इनको कंट्रोल करने वाले इंसान ही हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में वो लोग कामयाब होंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी को साथ साथ सीखते रहें और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ अपनी सलाहियतों में भी इजाफा करते रहें। काम का अंदाज बदल रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर इंसानों की जगह नहीं ले सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ उन्हीं लोगों को खतरा है जो कि इस टेक्नोलॉजी को सीखने और इससे फायदा उठाने की बजाय इससे डरते हैं या इसको नजरअंदाज करते हैं। नाज़रीन, एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इनके इंटरव्यू के कुछ अरसे बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए एक रोबोट जिसका नाम सोफिया था, उस रोबोट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इंसानों को तबाह कर दूंगी। जैसा कि हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद यह है कि कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और समझने का फैसला करने और काम करने की सलाहियत दे दी जाए।
यहाँ मसला यह है कि जब कंप्यूटर्स इंसानों जितने या इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगे और इंसानों की तरह सोचने और फैसला करने के काबिल हो जाएंगे, तो मुमकिन है कि वो इंसानों के मुकाबले पर उतर आएं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करें। बड़े लेवल पर देखा जाए कि जहां बड़े और आम सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा और कंप्यूटर की मदद से फैसले किए जाएंगे, तब अगर इन रोबोट्स ने इंसानों के मुकाबले में आने का फैसला कर लिया तो यकीनन ये एक बहुत बड़े नुकसान का आगाज हो सकता है। चैट जीपीटी इसी तरह का एक ऑनलाइन टूल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। कुछ दिन पहले चैट जीपीटी की तरफ से एक वीडियो पेश की गई जिसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इनकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म होकर रह जाती है। इस वीडियो में इन्होंने दिखाया कि एक मियां बीवी अपनी बच्ची की तस्वीर और वीडियोस इंटरनेट पर शेयर किया करते थे। मुख्तलिफ ऑनलाइन टूल्स को इस्तेमाल करके चैट जीपीटी की टीम ने इस बच्ची की आवाज में एक ऐसा मैसेज चलाया जो कि उस बच्ची ने कहा ही नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहा जाता है, इसकी मदद से ही इस बच्ची की तस्वीर को बदलकर इस शक्ल में तब्दील कर दिया गया जो कि बड़ी उम्र में उस बच्ची की शक्ल जैसी थी। इस वीडियो के जरिए इन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। कोई इंटरनेट पर मौजूद आपके डाटे का इस्तेमाल करके उससे ऐसी ऑडियो बना सकता है जिसमें आप कुछ ऐसा कह रहे हो जो आपने कहा ही नहीं था, या आपकी तस्वीर का इस्तेमाल करके ऐसी तस्वीर बना सकता है जो कि हकीकत में आपकी ना हो। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों को मुश्किलात में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। ये इंटरनेट की दुनिया में जराइम का एक नया दरवाजा खोलने का रास्ता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और खतरा है डीप फेक्स। डीप फेक दरअसल किसी इंसान का एक ऐसा कंप्यूटर वर्जन है जो कि बिल्कुल उस इंसान जैसा दिखता है और उस इंसान की आवाज में बात भी कर सकता है। वो नकली होने के बावजूद इस हद तक इंसान से मिलता जुलता है कि ये पहचानना तकरीबन नामुमकिन है कि वो असल इंसान है या इसका कंप्यूटर वर्जन। इसकी वजह से बहुत से सिक्योरिटी मसाइल हो सकते हैं। कोई इंसान किसी की आवाज का इस्तेमाल करके इसके रिश्तेदारों को गलत मालूमात देकर इनका जानी और माली नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा किसी इंसान को इस कंप्यूटर से बनाई गई वीडियोस का इस्तेमाल करके उसे जाली कानूनी कार्रवाइयों में भी उलझाया जा सकता है। इन सब बातों का निचोड़ ये है कि मौजूदा दौर फितने का दौर है। टेक्नोलॉजी की ये तरक्की जहां अपने साथ बहुत से शानदार मौके लेकर आई है, वहीं कुछ शदीद खतरात भी लेकर आई है। अब जरूरी यह है कि हम इन खतरात से होशियार रहते हुए इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।